हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा एक बार अपने आप से आपको जरूर ट्राई करना है। क्या करना है, एक बार अपने आप से आपको जरूर ट्राई करना है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तब भी एक बार आपको अपने आप से ट्राई करना है। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका मैं सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बार अपने आप से ट्राई जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट आपका क्या दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है ए फैन ऑफ 60 वाट रन फॉर 75 आवर इन अ मंथ। एक फैन है जो कि रन किया जा रहा है 75 आवर के लिए, 75 आवर के लिए इन 1 मंथ में, एक मंथ में 75 आवर के लिए उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा। क्या होता है एनर्जी कंज्यूम्ड, किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, साथ में मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर यूज होते हैं, जो आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर यूज होते हैं, वो जितना आप एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं घर में, जैसे आप बल्ब यूज कर रहे हैं, फैन चला रहे हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस में रिकॉर्ड करता है, जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर है वो किलोवाट आवर में आपकी जो भी कंजप्शन है, जो भी कंजप्शन है एनर्जी का, वो इसमें रिकॉर्ड करता है। किस में रिकॉर्ड करता है, किलोवाट आवर में। अब आपका जो किलोवाट होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका पावर होता है, वो आपका क्या होता है, पावर होता है। और ये आपका टाइम दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। मीन्स किसमें, आवर में दे रखा है। ये आपका क्या है, आवर है। मीन्स 1 आवर में कितना पावर यूज किया जा रहा है वो आपका क्या होगा, किलोवाट आवर हो जाएगा। जितनी एनर्जी आपकी यूज हो रही है, मीन्स आपका क्या हो रहा है, जितना पावर आपका 1 आवर में यूज हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर होता है, ठीक है। अब इसको समझिएगा कि किलोवाट आवर तो लिखा हुआ है, जो आपका किलोवाट आवर होता है वो आपका क्या होता है, यूनिट। वही आपका क्या आता है, यूनिट आता है। कि बोला जाता है कि इस बार आपने 100 यूनिट यूज कर लिया या फिर 300 यूनिट यूज कर लिया, जो भी आपने यूज किया है वो आपका किस में आता है, यूनिट में आता है। वही आपकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर होता है। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है 1 किलोवाट आवर, तो आपकी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर है वो आपका एनर्जी का कंजप्शन किस में रिकॉर्ड करता है, किलोवाट आवर में रिकॉर्ड करता है। अब चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एनर्जी कंजप्शन आपका क्या है, जो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, जो एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है वो किस में होती है, किलोवाट आवर में होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ये कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, जो पावर यूज है, जो पावर आपका है, किसका पावर है, आपका फैन का। आपका फैन का पावर कितना है, कितना दे रखा है, पावर ऑफ फैन, फैन का पावर कितना दे रखा है, 60 वाट। 60 वाट आपका पावर किसमें होता है, वाट में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना दे रखा है, इसको मैं साफ करते रहूं। अब देखिएगा, तो आपका जो पावर है किसका, फैन का, कितना है, 60 वाट है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनर्जी कंजप्शन। तो एनर्जी कंजप्शन कैसे निकालेंगे आप, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ। 1 मंथ में आपकी जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुई वो कितनी हुई है। तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, किलोवाट आवर होता है, किलोवाट आवर होता है। जो आपका पावर दे रखा है वो कितना है, 60 है, 60 वाट, ठीक है। 60 वाट दे रखा है। एंड आपका कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है, जो आपका टाइम दे रखा है कितना दे रखा है, 75 आवर, 75 आवर। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 60 × 75 इस तरह से दे रखा है, वाट आवर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि किलोवाट आवर होता है। जो आप एनर्जी यूज करते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वो किस में होती है, किलोवाट आवर में होती है। लेकिन यहाँ पे तो वाट आवर दे रखा है, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको मैं कैसे चेंज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट, 1000 वाट होता है। अगर आप 1 वाट निकालेंगे तो 1 वाट इक्वल टू क्या होगा आपका, 1/1000 किलो वाट। क्या होगा, 1 वाट इक्वल टू 1/1000 किलो वाट। तो यहां पर आप क्या कर देंगे, वाट की जो आपको वाट दे रखे हैं वहां पे किलोवाट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, 60 × 75 × 1/1000। अब आपका जो वाट है किसमें हो जाएगा, किलोवाट आवर। बताइए, किलोवाट आवर में अब आपका हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 25 से इसको काट दीजिएगा। तो क्या होगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो इस तरह से ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस तरफ देखिएगा। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा,
इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये कितना आएगा तो देखिएगा, तो एनर्जी आपकी कंजप्शन कितना होगा आपका 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। 2 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा आपका 9/2, या इसको बोल सकते हैं 4.5 किलोवाट आवर। कितना हो जाएगा 4.5 किलोवाट आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कितना आ जाएगा आपका 4.5 किलोवाट आवर, कितना हो जाएगा 4.5 किलोवाट आवर। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से आपको निकालना, जब भी एनर्जी कंजप्शन आपसे पूछा जाए तो आपको वाट आवर में नहीं रखना है, आपको क्या करना है किलोवाट आवर में उसको आपको रखना होगा, ठीक है। किलोवाट आवर में आपको निकालना होगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हो जाएगा। अगर आपको नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, देखिएगा इसको मैं अब साफ कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, तो देखिएगा सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, समझिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड दे रखा है एन इलेक्ट्रिक केटल रेटेड एट 2.2 किलोवाट वर्क फॉर 4 आवर इन ए डे। एक आपकी इलेक्ट्रिक केटल है जो कि आपकी जिसका पावर दे रखा है 2.2 किलोवाट दे रखा है, ठीक है। अब ये वर्क करती है कितने टाइम के लिए, 4 आवर के लिए, 4 आवर के लिए, वन डे में, एक दिन में 4 आवर वर्क करती है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाई इट इन 20 डे। 20 डे में कितने नंबर ऑफ यूनिट ये क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, पावर दे रखा है आपको, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक केटल का जो आपका पावर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 2.2 किलोवाट, 2.2 किलोवाट दे रखा है। अब आपको क्या करना होगा, कैसे निकालेंगे आप कि वन डे में कितना ये पावर यूज कर रहा है, कैसे निकालेंगे कि वन डे में कितना पावर इसने यूज किया या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहा है, कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहा है इन वन डे। तो कैसे निकालेंगे, वन डे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, वन डे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और एनर्जी कंजप्शन क्या होता है, किलोवाट आवर में होता है, ठीक है, किलोवाट आवर में होता है। तो इसका पावर कितना दे रखा है 2.2 किलोवाट। साथ में वन डे में कितने आवर के लिए यूज किया जा रहा है इसको, कितने टाइम के लिए, 4 आवर के लिए। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एच मीन्स 4 आवर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 8.8 किलोवाट आवर। ये क्या आ जाएगा कि वन डे में इतनी एनर्जी इसने यूज की है, ठीक है। इतनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है कितने टाइम में, वन डे के लिए, ठीक है। वन डे में इतनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट क्या करना है आपको कि 20 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी या फिर नंबर ऑफ यूनिट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर बोल सकते हैं आप नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 20 डेज। तो 20 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब आपको क्या करना है कि वन डे के लिए कितनी एनर्जी आई है 8.8 किलोवाट आवर, ठीक है। 20 डे के लिए क्या करेंगे, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जो एनर्जी कंजप्शन है इन 20 डे आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो कितना होगा इसका मल्टीप्लाई करिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिएगा 2 8 जा 16 एंड 17, जीरो भी है, जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट बाद यहाँ पर एक नंबर बाद पॉइंट है तो पॉइंट भी लग जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 176 किलोवाट आवर। या आप बोल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट पूछा है तो आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएंगी आपकी 176 यूनिट्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगी आपकी। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक। अब आप क्या करिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हैं। अब देखिएगा, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसको मैं अब रफ कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ। तो देखिए ध्यान समझिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th की, जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं 3rd और 4th की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा 3rd एंड 4th देखिएगा, तो ध्यान समझिएगा क्या दे रखा है इसमें।
ए हीटर इज रेटेड एट 5 किलोवाट। क्या दे रखा है कि जो हीटर है उसकी पावर दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 5 किलोवाट उसकी पावर दे रखी है आपको। साथ में क्या पूछा गया आपसे, कैलकुलेट द कोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द कोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट। जो अब यहां पर आपसे क्या पूछा गया, कोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पूछा है। क्या पूछा है, कोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। देखिए ध्यान समझिएगा, कोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पूछा है, एनर्जी कंजप्शन नहीं पूछा आपसे। आपसे क्या पूछा है, उसकी कोस्ट पूछी है, ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है आपको, इन 30 डे, मीन्स 30 डे में कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, उसकी कोस्ट आपसे पूछी गई है। और साथ में क्या दे रखा है, इट इज रन फॉर 2 आवर डेली, इसको रन किया जाता है 2 आवर के लिए, पर डे इसको डेली इसको 2 आवर के लिए रन किया जाता है। और साथ में क्या दे रखा है, द कोस्ट ऑफ द 1 किलोवाट आवर इज, द कोस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस एट रुपए 4.40। साथ में क्या दे रखा है, जो कोस्ट है 1 किलोवाट आवर की वो कितनी दे रखी है, 4.40 रुपी, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब बात करते स्टार्ट करते हैं, तो कैसे करना है आपको, तो देखिएगा कैसे करोगे। सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, पावर दे रखी है, पावर ऑफ हीटर, जो आपका हीटर है उसकी आपको पावर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 किलोवाट, ठीक है, 5 किलोवाट इसकी पावर दे रखी है। अब साथ में आपको क्या कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एनर्जी कंज्यूम्ड पता होनी चाहिए कि 30 डे में कितनी एनर्जी आपकी कंज्यूम्ड हो रही है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पर डे आपकी कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है। तो आप पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, या फिर पर डे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, या फिर पर डे आपकी कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, उसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, पावर आपका कितना दे रखा है, 5 किलोवाट, एंड आपका 2 आवर के लिए डेली इसको कितना यूज कर रहे हैं, कितने देर के लिए रन कर रहे हैं, 2 आवर के लिए इसको रन कर रहे हैं, 2 आवर। तो कितना आएगा, यहां से कैलकुलेट करिए, 5 2 जा 10 किलोवाट आवर, 10 किलोवाट आवर। तो पर डे जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो कितनी होगी, 10 किलोवाट आवर, ठीक है, 10 किलोवाट आवर। अब इसके बाद बात करेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डे, क्योंकि आपको कितना निकालना है, 30 डेज में निकालना है। तो 30 डेज में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, अगर 1 डे में इतनी हो रही है तो 30 डे में कितनी होगी, 30 का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना करेंगे आप, 30 इंटू 10 किलोवाट आवर, तो कितना हो जाएगा आपका 300 किलोवाट आवर। तो 30 डेज में आपकी जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो कितनी होगी, 300 किलोवाट आवर। अब इसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालनी है इसकी कोस्ट। तो कोस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए कोस्ट होती क्या है, जब भी आपको कोस्ट निकालनी है तो कोस्ट क्या होता है कि कोस्ट कैसे निकालेंगे, अगर आपको एनर्जी कंज्यूम्ड दे रखी है, क्या दे रखी है, एनर्जी कंज्यूम्ड, जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है उससे आपको रेट से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब बोलेंगे सर ये रेट क्या है आपका, है ना, रेट क्या होता है, रेट का मतलब क्या है, अगर आपको रेट दे रखा है, रेट का मतलब क्या होता है कि दे रखा होगा आपको कि कितना रुपए, मतलब पर यूनिट कितने रुपए आपका चार्ज लग रहा है, ठीक है। क्या दे रखा होगा कि पर जो आपका रुपए है, ठीक है, कि पर यूनिट कितना आपका चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, रुपए पर यूनिट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूनिट, या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रुपए पर किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर। यहाँ पर आपका किलोवाट आवर, या आप बोल सकते हैं 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, या फिर यहाँ पर भी आप 1 यूनिट लिख सकते हैं कि 1 यूनिट जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी कितनी है, ठीक है। और या फिर बोल सकते हैं आपकी किलोवाट आवर, यहाँ पर किलोवाट आवर है, सॉरी, इसको लिखेंगे किलोवाट आवर। ये आपका क्या है, किलोवाट आवर आपकी कितना, आपकी जो कॉस्ट है 1 किलोवाट आवर कितनी आपकी कॉस्ट है, ये आपका क्या हो जाता है, रेट हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपका क्या है, रेट। तो यहाँ पर आपका रेट कितना दे रखा है, कितना रेट दे रखा है कि 4.40 रुपी पर यूनिट या फिर पर किलोवाट आपका कितना लग रहा है, क्या कॉस्ट है आपकी, ये दे रखी है। तो आपने टोटल एनर्जी कंजप्शन निकालना है, कितना निकाला है, 300। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 300, और रेट आपका क्या है, रेट आपका कितना दे रखा है, रुपए, कितना है रुपए आपका, यहाँ पे देखेंगे रुपए कितना दे रखा है आपका, 4.40, ठीक है, 4.40। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, ठीक है, कितना दे रखा है, इस तरह से,
ये आपका किस में है, रुपए में। अब आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी किस में आएगी, रुपए में आएगी। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा और अच्छे से आप समझ सकते थे कैसे, देखिएगा मैं इसको साफ करके दोबारा से लिखता हूं। देखिए अगर आपको दे रखा है एनर्जी कंजप्शन कितना दे रखा है, ये दे रखा था आपको 300 कितना किलोवाट आवर, ठीक है। सारी जो यूनिट है यूनिट के साथ आपने क्या कर दिया, इसको नोट कर दिया। अब रेट आपका क्या होता है, रेट आपका क्या है, रेट आपका क्या है, यहां पर दे रखा है कितना रुपए, रुपी 4.40 अपॉन पर यूनिट, या फिर बोल सकते हो किलोवाट आवर, ठीक है। इस तरह से दे रखा है, ठीक है। यही तो आपको दे रखा है। तो यहां से आपका क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो किस में आएगा, आपका जो कॉस्ट है रुपए में आनी चाहिए, तो रुपए में आ जाएगी आपकी। कितना हो जाएगा 4.40 इंटू 300। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 एंड 13, ठीक है। कितने जीरो हैं, एक जीरो ये हो गया इसका और दो जीरो इसके हो गए। तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो रुपी आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगा आपका, रुपी 1320 रुपीज़। ये जो आपकी कॉस्ट है क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शंस, कितना आएगा आपका 1320। ये आपकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते थे। एक और मेथड इसको करने का कैसे कर सकते थे, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा था जो आपने कॉस्ट, टोटल आपने कॉस्ट निकाली थी यहाँ पर, है ना, आपने टोटल जो कॉस्ट है उसको निकाला था। तो ये क्या दे रखा है आपको, इस तरह से भी कर सकते थे। तो मैं यहाँ पर इसको कहाँ पर करूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखिएगा डायरेक्ट यहाँ पे भी आप कर सकते थे, इतने में मैं करके बता दे रहा हूँ आपको इस तरह से, ठीक है। तो देखिएगा जैसे आपको 300 दे रखा था, कितना दे रखा था, जो आपकी एनर्जी कंजप्शन है कितनी दे रखा था 300। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, तो कॉस्ट निकालनी है, ये कितना दे रखा है आपको 300 इंटू आप क्या कर सकते थे 1 किलोवाट आवर, ये भी कर सकते थे। 1 किलोवाट आवर क्या दे रखा है, 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो कितनी है आपको 4.40 दे रखी है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आप लिख सकते थे इंटू रुपी 4.40। जब मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या आ जाता, कितना आपका 1320, ये, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते थे डायरेक्ट, किसी भी मेथड से कर लीजिए आप जो आपको समझ में आता है, ठीक है। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं एंड इससे भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट 1 किलोवाट आवर की आप क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और यहाँ से भी कर सकते हैं कि क्या रेट, जो आपका पर यूनिट जो रेट है आपका, पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट है, सॉरी पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट है वो क्या होता है आपका रेट होता है। रेट का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से भी निकाल सकते हैं एंड आप यहाँ से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पॉइंट जो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तो था थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिएगा इसको मैं अब रब कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिएगा इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ पूरा। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको दे रखा है, 5 LED बल्ब ऑफ 8 वाट ईच। आपको 5 LED बल्ब दे रखे हैं जिनका जो पावर है 8 वाट ईच, हर एक के लिए 8 वाट है। साथ में आपको 2 फैन ऑफ 40 वाट ईच, आपको 2 फैन भी दे रखे हैं जिनका जो पावर है वो क्या है 40 वाट ईच, हर एक के लिए 40 वाट है। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 3 किलोवाट, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका जो पावर है वो कितना दे रखा है 3 किलोवाट दे रखा है। साथ में एक गीजर ऑफ 5 किलोवाट आर यूज्ड फॉर 8 आवर पर डे बाय ए फैमिली। एक फैमिली हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है ना, सर्दी का मौसम चल रहा है, गीजर भी आप यूज करेंगे। तो गीजर का जो पावर दे रखा है वो कितना दे रखा है 5 किलोवाट उसका पावर है। एक इलेक्ट्रिक मोटर है उसका जो पावर है वो भी दे रखा है। बोला गया कि फैमिली इसको यूज कर रही है पर डे 8 आवर। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पर डे कितने आवर के लिए यूज कर रही है, 8 आवर के लिए इसको यूज कर रही है। हर जो भी अप्लायंसेस आपके दे रखे हैं यहाँ पर। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 30 डे। आपको कैलकुलेट करना है 30 डे में कितनी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी और साथ में आपको कॉस्ट भी उसकी निकालनी है, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट भी निकालनी है। क्या दे रखा है, इफ कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट। अगर कॉस्ट दे रखा है किसका, कि जो यूनिट है पर यूनिट की कॉस्ट कितनी दे रखी है 5 रुपए दे रखी है, ठीक है। ये आपको रेट दे रखा है। इस रेट से जो आपका जो कॉस्ट है इस रेट से आएगी कि पर यूनिट का जो प्राइस है, पर यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी 5
रुपए। अब देखिएगा, तो आपको अब कैलकुलेट सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एनर्जी कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। तो आपको सबसे पहले टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पावर पता होना चाहिए कि टोटल पावर कितना, टोटल पावर है कितना। टोटल अगर पावर की बात करेंगे, टोटल पावर, तो टोटल पावर आपका कितना होगा देखिएगा। 5 आपके एलईडी बल्ब यूज हो रहे हैं, 5 आपके एलईडी बल्ब यूज हो रहे हैं, और हर एक का कितना पावर है, 8 वाट है। हर एक का कितना, 8 वाट है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 8, 5 इंटू 8, ये आपका क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपके 2 फैन यूज हो रहे हैं, जिनका जो पावर है कितना है, 40 वाट ईच। तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 2 वाट, ये भी वाट में। साथ में इलेक्ट्रिक मोटर, उसका पावर कितना है, 3 किलो वाट। ठीक है, 3 किलो वाट है, तो इसको आप वाट में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 3000 वाट। कितना हो जाएगा, 3000 वाट। ठीक है, सबको आपको यूनिट सेम यूनिट में रखना है। इसके साथ साथ आपका कितना दे रखा है, जो गीजर है उसका दे रखा है 5 किलो वाट, मीन्स कितना हो जाएगा, 5000 वाट। ठीक है, इस तरह से आपको जो टोटल पावर है वो निकाल लेना है। तो सॉल्व करिए, कितना आएगा, 8 5 जा 40, ये आपका 40 वाट हो जाएगा। ये आपका 4 2 जा 8, ये आपका 80 वाट हो जाएगा। एंड दिस वन, ये आपका कितना है, 3000 दे रखा है, एंड ये आपका 5000 दे रखा है। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, ये आपका 5 to 8000 हो जाएगा, ये आपका 8 4 120 हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका, 8120 वाट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये आपका टोटल पावर आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, यहाँ तक टोटल पावर हो गया। अब बात करते हैं कि टोटल एनर्जी, जो आपकी टोटल एनर्जी है पर डे में कितनी आपकी कंज्यूम्ड हो रही है। तो क्या निकालेंगे आप, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। 1 डे में जो आपकी एनर्जी है कितनी कंज्यूम्ड हो रही है। तो कैसे निकालेंगे आप, आपका टोटल पावर कितना है, आपका 8120। ठीक है, ये आपका कितना है, 8120 वाट। एंड साथ में आपका कितने टाइम के लिए, 1 डे में कितना, 8 आवर के लिए इनको यूज किया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, इंटू 8 आवर। क्या हो जाएगा, इंटू 8 आवर। मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा देखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पर, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, एक आपका 9 हो जाएगा, एंड 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, तो 64 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा वाट आवर। ये आपका किस में आएगा, वाट आवर में आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जो एनर्जी कंजप्शंस है वो किस में निकालते हैं, किलो वाट आवर में निकालते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64960 डिवाइड बाई 1000 किलो वाट आवर। ये आपका हो जाएगा किलो वाट आवर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपके 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 64.96 किलोवाट आवर। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ये आपका किलोवाट आवर आ जाएगा, मीन्स पर डे आप कितना यूज कर रहे हैं, 64.96 किलोवाट आवर। इतनी आप एनर्जी कंज्यूम्ड कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि आपको तो कैलकुलेट करना था 30 डेज में, आपको 30 डेज में आपको कैलकुलेट करना था। तो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। 1 डे के लिए आपको 1 डे के लिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो 30 में आप क्या, 30 का आप क्या करेंगे, 1 डे में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डे का यहाँ से आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो कितना होगा, 30 इंटू 64.96 किलोवाट आवर। क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, मैं इसको यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, जो भी आंसर आएगा आप इसको कैलकुलेट करिए। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आए देखो, मैं करके बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने इसका आंसर ही नहीं बताया। तो क्या होगा इसका, एक तो 0 आ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 27 एक 29 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 4 जा 12 एंड 14 आ जाएगा, 3 6 जा 18 18 एक 19। ठीक है, ये आपका इतना कैलकुलेट होके आ जाएगा। कितना आएगा, सही सबको सही किया, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 28 सॉरी 28 आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 28 आएगा। हाँ ठीक है,
3 4 जा 12, 12 एंड 14, 3 6 जा 18, 19, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, कितना आएगा, किलो वाट आवर। ये आपकी टोटल एनर्जी कंजप्शन आ जाएगा इन, टोटल एनर्जी कंजप्शन इन, यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 2 नंबर के बाद आपका पॉइंट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल एनर्जी कंजप्शन इन 30 डेज। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब आपको जो फर्स्ट वाला पार्ट था ये तो आपने कंप्लीट कर लिया, निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 30 डेज। आपको जो कॉस्ट है 30 डेज में कितनी आपकी कॉस्ट आएगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिएगा, इसको मैं ऊपर वाले पार्ट को मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको साफ करना ही पड़ेगा, इस वाले पार्ट को, ठीक है। ये आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट को। तो देखिएगा, ऊपर वाले पार्ट को मैं साफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिएगा, अब इसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा, तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा आपका, लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शंस भी लिख सकते हैं आप, या फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो टोटल एनर्जी कंजप्शंस है आपका, उसमें आप रेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये आपको रेट दे रखा है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ये आपका रेट दे रखा है। क्या दे रखा है, रेट आपका कितना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो आपका रेट है वो कितना दे रखा है आपको, ₹5 पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट का जो कॉस्ट है आपका वो कितना है, ₹5 है। 1 यूनिट की जो कॉस्ट है आपकी कितनी है, ₹5 है, ठीक है। तो टोटल यूनिट ये आपका क्या है, जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, ये आपकी क्या है, यूनिट ही तो है, ये आपकी क्या है, यूनिट ही तो है, ठीक है। ये आपकी क्या है, यूनिट ही तो है, ठीक है। कितनी टोटल यूनिट आई है आपकी, 1948.80 आपकी क्या है, यूनिट्स है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी कंजप्शंस जो आपका है, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, रेट के साथ। तो एनर्जी कंज्यूम्ड आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड क्या है आपकी, टोटल है, ध्यान रखिएगा, इनटू रेट, ठीक है, इनटू रेट। तो कितना होगा आपका, ये आपकी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड है 948.80 इंटू आपका रेट कितना दे रखा है आपका, ये आपका रेट है ₹5 पर यूनिट, ठीक है। ये भी तो आपका क्या था, यूनिट था, यूनिट से यूनिट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, यूनिट भी लिख सकते हैं इसको साथ में। तो कितना हो जाएगा आपका, अब इसको आप सिंपली कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करिए, और जो भी आपका आंसर है वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 194880 इंटू 5, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो भी आपकी कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको आपको अपने आप से कैलकुलेट करना है और आंसर मुझे बताना है। क्या करना है, कमेंट में आपका आंसर होना चाहिए, फिर मैं चेक करूंगा किसका आंसर सही है किसका गलत है, ठीक है। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा, 1-2 और क्वेश्चन इस टाइप के करवा देंगे, क्योंकि इतना टफ नहीं है, ठीक है, आसान है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है। एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। देखो आपको क्या दे रखा था, बल्ब दे रखे थे, कितने आपको 5 बल्ब दे रखे थे, और आपको 2 फैन दे रखे थे, एक मोटर थी आपकी, एक गीजर था। सबका टोटल आपने पावर निकाला, सबका क्या किया आपने, टोटल पावर निकाला। इसके बाद जो एनर्जी कंज्यूम्ड है 1 डे के लिए आपने किस तरह से निकाला कि 1 डे में 8 आवर के लिए इनको ऑपरेट किया जा रहा है, इनको रन किया जा रहा है, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद 30 डेज के लिए निकालेंगे तो क्या करना है आपको, 30 से उसका मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आ जाएगा कि 30 डेज में कितना आपका कंजप्शन हो रहा है एनर्जी का, वो आपका 30 डे में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया था कि कॉस्ट बताइए उसकी, कि कितनी कॉस्ट, जो टोटल 30 डेज में कितनी कॉस्ट आएगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसमें क्या कर देना, रेट का मल्टीप्लाई कर देना। और रेट क्या होता है कि पर यूनिट कितना कॉस्ट है, पर यूनिट की कितनी कॉस्ट, वो आपका क्या होता है, रेट होता है। या इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रुपए पर यूनिट है ना, रुपए पर यूनिट या फिर रुपए पर किलोवाट आवर, ये आपका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसमें रेट का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से आपका जो भी आंसर था वो आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, आंसर फाइनल निकालना है और कमेंट भी करना है कि सर मेरा ये आंसर आया है। फिर मैं चेक करूँगा कितने लोग ने आंसर सही किया है, और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप विदाउट कोई हेजिटेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ
और अभी बहुत कम मुझे टाइम मिल पा रहा है जिससे कि मैं आपको क्लासेस वगैरह डेली दे सकूँ। कई सारे बच्चे बोल लेते हैं, इसलिए मैं ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। तो अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।